अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम महनूर, अलीहा, नाइमा, रुमैसा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बेटा आप लोग? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टाइमली। ठीक है, जस्ट गिव मी बेटा 1 सेकेंड। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट मैसेज और हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स बेटा हमें ज्वाइन कर लें। चले लेट्स बेटा स्टार्ट। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या किया था, हमने जो था वी आर एक्चुअली डूइंग 5090 पेपर समर 2-1 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बेटा वेरिएंट 2-1। ठीक है, 2-2 हमने करा था, हम 2-1 कर रहे थे। इसके बेटा हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे विच वाज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड था। और इसका जो ये वाला पार्ट है डी पार्ट, दिस इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। इसको हम देखते हैं। होप सो जो प्रीवियस है वो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो उसको भी बेटा हम यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता दूंगी कि व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड। ठीक है, अगर पीछे समय जरूरत पड़ी तो वो भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगी। अच्छा, लेट्स रीड आउट। सम पीपल इनहेरिट अ कंडीशन व्हिच प्रिवेंट्स the production of the dark pigment. This is inherent condition and it prevents the production of the dark pigment which is the melanin. And in their choroid is the choroid kya hai beta, this is the second layer of the eye which has the blood vessels and this is pigmented, different color की होती है which provides different eye colors. जो हम लेंस का कलर कहते हैं that is basically the color of the choroid या क्रोइड फ्रंट पर इट फॉर्म्स द आइरिस, उसका कलर होता है। ठीक है, एंड स्किन कलर इज आल्सो बिकॉज ऑफ द मेलानिन। द जीन इन्वॉल्व्ड हैज 2 एलील्स। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, 2 एलील्स हैं। अच्छा, ए जो है दिस इज डोमिनेंट, इट हैज 2 एलील्स। तो इसका बेटा डोमिनेंट एलील है, दिस इज ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, कैपिटल लेटर। डोमिनेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। इसके अलावा जो बेटा दूसरा है रिसेसिव, दैट इज represented by the small letter. As we know कि जो dominant होता है that is passed to the next generation, recessive भी pass होता है when these both are together। तो इसमें से जो dominant होता है वो express होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि dominant ये है dominant। अच्छा, इस पे आप देखें बेटा, ये जो मेलानिन है, one people with 2 recessive alleles will have this condition। मेलानिन जो है देखें, अगर 2 small होंगे recessive, one people with 2 recessive alleles will have this condition। recessive का मतलब है कि अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 स्मॉल ए होंगे तो दैट पर्सन विल बी एल्बिनो पेशेंट। ठीक है, उसमें जो है क्या होगा, मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा अगर 2 स्मॉल होंगे। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा तो उसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। और उसमें जो पेशेंट या पर्सन होता है दैट ही इज नॉर्मल, ही और शी इज वो नॉर्मल होगा। जब दोनों रिसेसिव होंगे, स्मॉल होंगे, तो तब कुछ कंडीशंस या कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो रिसेसिव फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं। मींस के दोनों अगर एलील स्मॉल होंगे तो देन दे विल बी
एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर एक स्मॉल और एक कैपिटल एक भी नॉर्मल जीन आ जाता है तो वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉर्मली होते हैं, उनमें वो डिजीज नहीं होती। जिस तरह ये सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया इज ऑल्सो इनहेरिटेड इन दिस वे, वो भी रिसेसिव एलील है, ठीक है, वो भी इस तरह होती है। अच्छा, अब लेट्स सी व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग टू पीपल ईच विद अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस हम बोलते हैं जिसमें बेटा डिफरेंट होते हैं, these are both same, तो this is the homozygous। अगर दोनों कैपिटल होते हैं डोमिनेंट, that is also the homozygous condition। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो that is known as the heterozygous condition। अब इसमें आप देखें टू पीपल, दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, have children together। अब हम देखते हैं कि इनके बेटा ऑफस्प्रिंग्स जो है वो किस टाइप के प्रोड्यूस होते हैं। जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स जो है दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, दिस इज द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अब वो हेट्रोजाइगस कौन सी होगी, इसमें एक कैपिटल होगा पेरेंट के अंदर हेट्रो, ठीक है, और एक स्मॉल होगा, इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। एंड दे आर सेइंग दैट बोथ द पेरेंट्स और बोथ ऑफ पीपल आर एक्चुअली हेट्रोजाइगस। तो इसमें हमारे पास दोनों ही ऐसे होंगे, दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं व्हेन one is capital, one is small, one is capital, one is small, this is heterozygous। when both are same, this is the homozygous। और एक और भी homozygous है, ये भी हमारे पास homozygous condition है। as the chromosomes occur in pairs, तो उसमें हमारे पास one organism has the two alleles। ये वाली भी homozygous है, ये भी homozygous है। this is homozygous dominant and this is homozygous recessive। अब इसमें बेटा पेरेंट्स देखें, ये दो पेरेंट्स हैं, इनके गेमीट्स जो हैं, गेमीट्स कौन कौन से बनेंगे, ए बनेगा, स्मॉल ए बनेगा, ए बनेगा, स्मॉल ए बनेगा, ठीक है। दीज विल सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब हमारे पास ये है। अच्छा, पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द चिल्ड्रन कौन सी हैं, इनको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। साइड पे जो है मैं पुनेट स्क्वायर बना देती हूँ ताकि हमारे लिए बेटा थोड़ा इजी हो जाए। क्रॉस भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले क्रॉस कर लेते हैं, साइड पे मैं पुनेट स्क्वायर भी बता दूंगी आपको। क्रॉस में आप देखें, इसको हम बेटा करते हैं पहले इसके साथ क्रॉस करें, तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी कैपिटल ए, कैपिटल ए। अच्छा, अब हम करते हैं इसी ए को, लेट्स यूज एन अदर कलर, इसी ए को हम करते हैं स्मॉल ए के साथ, ठीक है। इसमें बेटा जो आंसर आएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए। अच्छा, अब हम करते हैं इसमें इस वाले स्मॉल ए, इसके मीट को क्रॉस करते हैं इसके साथ, with this one it will give us again capital A, small a। It doesn't make any difference if we are going to write this A first or this A first। अच्छा, अब हम एक और करते हैं, लास्ट वन, इसको करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो this gives us small a and small a। These are the possible genotype of the offsprings। अच्छा, अब this is as the recessive condition, तो ये एक्सप्रेस होगी only when both the alleles are small, ठीक है, जब both the alleles are recessive। अब आप यहां पर देखें both alleles are recessive, तो ये जो हमारे पास, ठीक है, इसमें जो बेटा हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएंगे, they will not produce melanin, ठीक है। अच्छा, ये जो है बेटा हमारे पास दिस वन, ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर बेटा एक नॉर्मल जीन है, सो दिस विल ऑल्सो बी नॉर्मल। अच्छा, ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी नॉर्मल, और ये जो होगा इट विल नॉट प्रोड्यूस, इट विल नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, ठीक है। एल्बिनो पेशेंट होगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। अच्छा, और आप यहाँ पर नॉर्मल की जगह जो है आप इसको नॉर्मल ना लिखें, ये फिनोटिपिकली तो इट इज नॉर्मल, बट जीनोटिपिकली आप देखिए इसके अंदर एक स्मॉल, दिस इज कैरियर, दे विल पास दिस जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सो दिस इज द कैरियर ऑर्गेनिज्म। और इसको आप यूं हम लिख सकते हैं, दे विल नॉट प्रोड्यूस, they will produce melanin, produce melanin, produce melanin, and this will not produce melanin, ठीक है। So this is the phenotypic, these are the phenotypes of the offsprings and these are the genotypes of the offsprings, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे देखते हैं, what is the examiner asking in its part 2,
state the probability of these two people having a child who does not produce melanin. ठीक है, अब इसमें से आप देखें कितने जो है they are producing melanin. This is producing, this is producing, this is producing, this is not producing. So out of 4 how many are producing? 1 is producing. तो हम इसको डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं. हम इसको बेटा 1/4 भी लिख सकते हैं. ठीक है, हम इसको 1:4 भी लिख सकते हैं. अच्छा, इसका जो एक और मेथड है, हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 25%. ठीक है, अगर हम परसेंटेज इसकी बेटा निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 25%. और आप इसको 0.25 भी लिख सकते हैं. ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है, इफ दिस इज 1, तो 1 में से जो है 0.25% या 0.25 आर दोज विच आर नॉट प्रोड्यूसिंग द मेलानिन. इसमें से आप बेटा कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो मेथड, बट आई थिंक परसेंटेज वाला ठीक है. ठीक है, रेशो वाला भी ठीक है. ऑल आर, बिकॉज ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर. दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग. तो 1 नंबर का हो गया. यहां तक बेटा कोई इश्यू? ठीक है, अब आप इसको देखें. दिस पार्ट वाज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस. इसका जो हमने पिछला पार्ट किया था लास्ट, दैट वाज रिलेटेड टू यस, दैट वाज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम. उसको रिलेट किया हुआ था सेंस ऑर्गन आई के साथ. और इसके जो हमने बेटा पीछे पार्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू ओवरऑल आई का पार्ट था. ठीक है, एनी प्रॉब्लम बेटा अप टिल नाउ? चले, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चले, क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, इसमें बेटा आप देखें, साइकामोर साइकस. ठीक है, साइकामोर ट्री इज अ प्रोड्यूसर फॉर मेनी फूड चेन्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. एज वी नो कि बेटा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी algae, they can be plants which are carrying out photosynthesis. So here the sycamore is the producer. अच्छा, इसमें हम ये भी देख लेते हैं tree. They are, let's see if they are talking about just one tree or they are talking about all the sycamore trees. Explain what is meant by the producer. This is just for 1 mark. ठीक है, और इसके बाद food chain, it's also for the 1 mark. अच्छा, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दे आर बेटा द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर द फूड एंड ठीक है, इसको आप ऑटोट्रॉफिक भी लिख सकते हो, फोटोसिंथेटिक भी लिख सकते हो. दैट दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. दे आर ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, और दे दोज हु प्रिपेयर व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड. प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड या प्रिपेयर देयर फूड organic food. ठीक है, these are बेटा different terms which are used to express producers. तो इसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं. फोटोसिंथेसिस लिखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स लिखते हैं, दैट इज सफिशिएंट. जस्ट गिव मी 1 second, आई हैव टू बेटा गिव लिंक टू समवन बिकॉज़ शी वांट्स टू जॉइन द क्लास. फिर आई विल कम बैक.
ओके, चलिए बेटा, प्रोड्यूसर वाज जस्ट 1 मार्क, तो आप इसमें से बेटा कोई भी एक टर्म लिख सकते हैं. दोस व्हिच आर द या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर द प्रोड्यूसर्स, दोस व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड. अगर हम लिखें तो दैट वुड बी much better. And autotrophic organisms are known as the producer. This is for 1 mark. अच्छा, और आगे हम देखते हैं what is the food chain. Food chain को हम कैसे define करते हैं? It's the series of organisms ठीक है. फूड चेन जो है बेटा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इन विच देयर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी का भी फ्लो होता है. और किसका होता है बेटा? फ्लो ऑफ एनर्जी है या फूड भी है. फूड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सिंपल है. एज इट्स फॉर 1 मार्क तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या जो है इसको बेटा हम बेस्ट वे में भी लिख सकते हैं. इट्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स at trophic level in which the one organism is eaten up by the one before it and is ठीक है. अच्छा, it eats the one before it and is eaten up by the one which is after it in the food chain. यूं भी हो सकता है, बट आप सिंपल लिख लें. इट्स द एनर्जी ऑफ द, इट्स द फ्लो ऑफ द एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल भी लिख सकते हैं. ठीक है, या बिटवीन ऑर्गेनिजम्स भी आप लिख लें तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. आप देखें यहाँ पर इट्स फॉर 1 मार्क, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन. द डायग्राम शोज अ पिरामिड ऑफ नंबर and a pyramid of biomass for a sycamore tree है. ट्री लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर आपने. ठीक है, देखना है ट्री है, ट्रीज है. व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग? अच्छा, पैरामिड ऑफ बायोमास आपने हमेशा याद रखना है कि वो बेटा इस तरह का होगा हमेशा. ठीक है, इट विल ऑलवेज बी लाइक अ पैरामिड, ऑलवेज पैरामिड होगा. पैरामिड ऑफ नंबर बायोमास भी इसी तरह ही होगा. और इसके अलावा पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, दैट विल ऑलवेज ऑल्सो बी इन दिस फॉर्म, वो भी इसी तरह होगा. एंड पैरामिड ऑफ बायोमास भी बेटा इस तरह का होगा. जस्ट बायोमास ऑफ नंबर जो है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मैंने आपको बताया हुआ है, आपने देखना है कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये वाला ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और इसके ऊपर अगर यहाँ पर कोई पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, तो इसके जो बिलो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल होता है दैट डिक्रीजेज इन साइज. ठीक है, साइड पे हम इसको देख लेते हैं. जैसे बेटा दिस इज अ ट्रॉफिक लेवल, दिस इज अ ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हम कर लेते हैं, प्रोड्यूसर्स का कर लेते हैं. लेट्स से दीज आर द प्रोड्यूसर्स. अच्छा, अब मैं कहती हूँ इसके ऊपर जो है बेटा कोई सेकंड ट्रॉफिक लेवल है. हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट्स हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स हैं. अब इंसेक्ट्स में मैं आपको बता देती हूँ कि दे आर द पैरासाइट्स. या तो मैं आपको इंसेक्ट बता देती हूँ, पैरासिटिक कुछ हैं विच आर सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस, या जस्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दे आर द पैरासाइट्स. ठीक है, पैरासाइट्स विच हार्म अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इन रिटर्न टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देम. अच्छा, या पैथोजेंस लिखा हुआ है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है. तो अगर इसके अबव लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, इफ देयर इज एनी पैथोजन, ठीक है. अच्छा, तो इसके जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है ये प्रोड्यूसर्स, इट विल बी स्मॉलर इन साइज. अगर ऊपर पैथोजन है तो पैथोजन की जो बार है इट विल बी लार्जर. ठीक है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की बार विल बी लार्जर, और जिसके नीचे प्रोड्यूसर्स की बार है इट विल बी स्मॉलर इन साइज. ये आपने याद रखना है इन नंबर. अच्छा, या ये भी हो सकता है कि अगर ट्री, यहाँ पर देखें ट्री लिखा हुआ है जस्ट, तो दिस ट्री मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन ट्री, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोड्यूसर्स. तो एक ट्री के ऊपर जो है कितने इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, ठीक है, या पैरासाइट्स हैं, तो वो भी मैटर करता है. देयर इज जस्ट वन ट्री टू फीड सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, तब भी बेटा उसका जो बार होगी, पैरामिड होगा, दैट विल बी स्मॉलर. विड्थ ऑफ द बार ये जो होगा दैट विल बी स्मॉलर. लेट्स सी, पैरामिड ऑफ नंबर आपको शो किया हुआ और पैरामिड ऑफ बायोमास शो किया हुआ. एक्सप्लेन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द टू पैरामिड्स. ठीक है, बायोमास. अच्छा, बायोमास बेटा वेरी सिंपल, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे
फर्स्ट जो है ट्री के फॉर्म में हम लेंगे ट्री, ठीक है, देन इंसेक्ट्स, देन बर्ड्स, ठीक है, एंड देन बर्ड्स ऑफ प्रे। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कौन सा है, तो बायोमास में आप बताएंगे बायोमास जो है, बायोमास ऑफ ट्री जो है दैट इज लार्जर, या मोर लिखें आप, ठीक है, मोर। अच्छा, देन बायोमास ऑफ सेकेंड नंबर पर इंसेक्ट का आ रहा है, ठीक है, देन इंसेक्ट्स हैव मोर बायोमास। ये आपने बेटा एक्सप्लेन करना है, वेरी सिंपल, हमें दिया हुआ है, जस्ट हमें यहाँ पर बताना है कि बायोमास ऑफ आपने बताना है प्रोड्यूसर्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स, देन इंसेक्ट्स हैव मोर बायोमास एज कंपेयर टू बर्ड्स, एंड बर्ड्स हैव मोर बायोमास एज कंपेयर टू द बर्ड्स ऑफ प्रे। इंसेक्ट्स हैव मोर बायोमास, देन ठीक है, देन birds, and birds have more biomass than insects of prey, and insects of prey have the least biomass। आप यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज फॉर, ठीक है, 4 मार्क्स। बायोमास ऑफ पैरामिड ऑफ बायोमास विल गिव अस 2 मार्क्स, ठीक है, और बाकी नीचे जो हम देखते हैं पैरामिड ऑफ नंबर जो है वो कैसे होगा। अब पैरामिड ऑफ आप नंबर देखें, ट्री, दीज आर स्मॉलर। अच्छा, इसमें दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बेटा ट्री लिखा हुआ है, ट्री, तो ट्री इज जस्ट 1, सो इसमें आप देखें ट्री इज 1, दिस शोज दैट देयर इज 1 ट्री, ठीक है, 1 ट्री, there is only 1 tree, so shorter rectangle or shorter bar is for the pyramid of producers or pyramid of tree है। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप इंसेक्ट्स का बताएं, इंसेक्ट्स आर लार्जर एज कंपेयर टू insects, more in number, ठीक है, so larger rectangle। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट को आप करें, birds are smaller as compared to insects, so they are, ठीक है, इसमें बेटा आपने शेप को डिस्क्राइब करना है with the pyramid। birds are smaller, so it has a smaller bar or smaller rectangle, and the birds of the prey are even smaller than the birds, so it has, ठीक है, they are very less in number, या birds of, ठीक है, they are very less in number, so they have the smaller rectangle। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वेरी सिंपल, ठीक है, यहां तक बेटा कोई इशू। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, sycamore tree produces flowers that are insect pollinated, this is related to the reproduction, ठीक है, that are insect pollinated, just 2 features of the flowers which help them for insect pollination, ठीक है, which help them to adapt for self pollination, ठीक है। इसमें बेटा क्या होगा, insect pollination के लिए larger petals, colorful petals, they have larger petals, colorful petals, ठीक है, सैपल्स भी आप इसमें, ठीक है, दे प्रोड्यूस नेक्टर। मैं सारे डिस्क्राइब कर लेती हूँ, यू कैन राइट एनी ऑफ दीज 2 फॉर 2 मार्क्स। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस सेंट, ठीक है, एंड दैट इज आई थिंक सफिशिएंट, ठीक है। इसमें जो बेटा दे आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, यस, और एंथोस्टिग्मा का अगर आप बताना चाहते हैं, दे आर इनसाइड द पेटल्स, दे आर sunken into the floral parts, they are not pendulous, but these are I guess sufficient,
ठीक है, 2 marks, they are larger, they have larger petals, colorful petals to attract the insects, and they produce nectar again for attracting the insects, and they also produce scent. State the type of the cell division that produces pollen grains. Pollen grains are the, ठीक है, pollen grains are produced by which division? It is, they are produced by the meiotic division. I've told you meiotic division कर लें, ठीक है, या meiosis कर लें. I think I should write down one, otherwise you will get confused. meiosis आप इसमें लिखें. They are produced by meiosis. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, seems to be quite interesting. अच्छा, the diagram shows part of the human alimentary canal and its associated organs. These are the parts of the human alimentary canal. Okay, yes, these are the parts of the human alimentary canal and its related organs. Okay, this shows the parts of the human alimentary canal and its associated organs. Let's label these parts here. अच्छा, इसमें आप देखें, this F is बेटा, हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं. This is esophagus. This is esophagus. F is stomach. And H is pancreas. Then what is this related to? आप देखें, coming from the liver. This is gallbladder, right? And this one grayish, this is actually the liver, right? And this one is the duodenum. Duodenum or small intestine, right? First part of the small intestine, so it's the duodenum, right? So let's see what is the examiner asking. Compare the 3 labels on the diagram by naming the structures. Describe the function of the structure, label F. So function हमने structure labeled F. F is the stomach, so you have to relate stomach, its structure with its function, and complete the 3 labels on the diagram by naming the structures. 3 labels means they are asking about stomach, F, they are asking about pancreas, H, and 3 labels, okay. ठीक है, 3 they are asking about 3 labels, they have not mentioned any other letter, so आप, it's better कि हम सारे यहाँ पे label कर लेते हैं, it's very easy. अच्छा, अब हमने next बेटा क्या करना है, we have to relate the just give me a second beta. Thank you those who have joined. Muntaha from G3, Haika, ठीक है, G2, Mirab, Aliha, Naima, Romasa. चले, अब बेटा इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं. इफ यू वांट टू आंसर दोज हु हैव टू अपीयर इन द एग्जाम्स, आप बेटा प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि यू नो हाउ टू अटेम्प्ट. चले, इसके बेटा हमने पार्ट्स कर लिए हैं. अब हम आते हैं, ये हमने लेबल कर लिए हैं जितने पार्ट्स भी थे. सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स लेबल. स्ट्रक्चर लेबल्ड एफ, दिस इज बेसिकली स्टमक. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कितने मार्क्स के लिए, दिस इज फॉर 3 मार्क्स. तो हमने इसको रिलेट करना है. स्टमक का क्या होता है, स्टमक प्रोड्यूसेस, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए हमारे पास जो है 3 पॉइंट्स विल बी सफिशिएंट. अच्छा, इसका काम क्या है बेटा, इसका काम है डाइजेशन. अच्छा, डाइजेशन में भी क्या करते हैं, इट ब्रेक्स डाउन और डाइजेस्ट. डाइजेशन ही हम लिख देते हैं, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स.
प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स ही हम करते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, अच्छा थ्रू किसके थ्रू करता है? इट इज डन थ्रू द पैप्सिन। अच्छा, यहाँ पे आप लिखें इट हैज गैस्ट्रिक पिट्स which secrete gastric juice and this gastric juice क्या करता है बेटा? gastric juice has HCl, pepsin and mucus। अच्छा, पेप्सिन का फंक्शन हमने ऊपर एक बता दिया है, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका बेटा हम कुछ एक दो फंक्शन बता देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन बताते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सारे मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन राइट डाउन 1 or 2 which you want to write down। अच्छा, HCl HCl बेटा क्या करता है? इट किल्स माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स के अलावा प्रोवाइड्स ऑप्टिमम it provides optimum pH for it provides optimum pH किसके लिए? for pepsin and converts inactive pepsinogen to pepsin, right? And it also neutralize effect of salivary amylase, ठीक है। तो इसमें से बेटा यू कैन राइट डाउन, ये है। इसमें से बेटा आप कोई से भी जो है दीज आर द 4 2 आप HCl के लिख दें, ठीक है, एक पेप्सिन का लिख दें और एक आप इसके स्ट्रक्चर में बता दें कि इट वॉल्स प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस, दैट इज सफिशिएंट 3 मार्क्स के लिए। इससे अदरवाइज जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेम द स्ट्रक्चर H एंड डिस्क्राइब name the structure H and describe its role in homeostasis। So let's see what is the structure H and we have to describe its role in homeostasis। Okay, homeostasis, maintenance of homeostasis क्या है? That is a maintenance of functions of yes बेटा mirror function of stomach। चलो मैं आपको बेटा यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। दिस इज बेसिकली फॉर 3 मार्क्स। मैं आपके साथ ओवरऑल सारा ही इसको दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। इफ यू आर हैविंग इश्यू तो हम सारा कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसको बेटा बता देती हूँ आपको। हमें पता है कि बेटा स्टमक, देयर आई एक्चुअली आस्किंग अबाउट द स्टमक। स्ट्रक्चर F क्या है डायग्राम में? F इज स्टमक। सो इन पार्ट बी दे आर आस्किंग अस टू डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर के साथ भी हमने इसको रिलेट करना है। अच्छा बेटा HCl के भी मैं बता देती हूँ, बट मैं आपको ओवरऑल सारे भी बता देती हूँ। अच्छा, इसमें आप दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो इसमें बेटा आप बताएं स्टमक वॉल्स हैव गैस्ट्रिक पिट्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में HCl है, 1 इज HCl, ठीक है, एक पेप्सिन है और एक जो है म्यूकस है। तो हम तीनों का ही फंक्शन कर लेते हैं। म्यूकस मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, HCl भी मेरा बेटा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। म्यूकस का तो बेटा म्यूकस क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल्स फ्रॉम पेप्सिन, हम लिख लेते हैं पेप्सिन और प्रोटीएज, ठीक। उसके अलावा ये और क्या काम करता है? ये बेटा लुब्रिकेट भी करता है फूड को, या लुब्रिकेशन भी इसका काम है। मैं इतना ही लिख लेती हूँ, ठीक है। म्यूकस का फंक्शन हो गया, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल्स फ्रॉम बीइंग ईटन अप, इट फॉर्म्स द लेयर अराउंड द stomach which prevents it from being eaten up by the protease और पेप्सिन। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर बेटा पेप्सिन है, पेप्सिन का हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट पेप्सिनोजेन ज्यादा नहीं लिखते। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू
पॉलीपेप्टाइड, दिस इज डन बाय पेप्सिन। इतना ही फंक्शन इसका सफिशिएंट है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ HCl देखें बेटा, जो HCl सिक्रीट हो रहा है वो क्या करता है, एक तो इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सेकेंड ये ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करता है फॉर पेप्सिन। पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और जो ऑप्टिमम पीएच है इसकी दैट इज 2। इट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन विच इज 2। ये भी आप लिख रहे हैं साइड पे, ठीक है। थर्ड जो बेटा इसका फंक्शन है दैट इज इट कन्वर्ट्स, दिस इज रिटन कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, उसको भी कन्वर्ट करता है। फोर्थ जो इसका फंक्शन है दैट इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ स्लेवरी एमाइलेज। हाउ इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ स्लेवरी एमाइलेज, बिकॉज स्लेवरी एमाइलेज वर्क्स एट, ठीक है, इसकी बेटा जो पीएच होती है दैट इज, इसकी जो पीएच है दैट इज 6.8, या हम 7 लिखते हैं, ठीक है, अभी करके 7 आप कर लें, और इफ यू फाइंड समवेयर 6.8 तो दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। 7 pH है, व्हेन द स्लेवरी एमाइलेज विल कम इनटू द स्टमक एट 2 pH, 7 से 2 pH के ऊपर आएगा तो दैट इज डीनेचर्ड, एंड दिस इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द HCl। ठीक हो गया मेरा बेटा, चले अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा बेटा हमने नहीं करना फॉर 3 मार्क्स। आप देखिए हमारे पास स्पेस भी नहीं है। 3 मार्क्स के लिए आप इसका स्ट्रक्चर बताएं। इट हैज द गैस्ट्रिक पिट्स, गैस्ट्रिक जूस, और 1 फंक्शन फॉर ईच कंपोनेंट इज सफिशिएंट। एक फंक्शन HCl का लिखें आप, एक पेप्सिन का लिखें, और एक म्यूकस का लिखें 3, दैट इज सफिशिएंट फॉर 3 मार्क्स। अच्छा, मैंने आपके साथ ओवरऑल सारे डिस्कस किए हैं, कहीं पर जो है फंक्शंस ऑफ HCl भी पूछे जा सकते हैं आपसे। चले नेक्स्ट आप बेटा देखें, नेम स्ट्रक्चर H एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन होम्योस्टेसिस। नेम हम देखते हैं H क्या फंक्शन है। H जो है बेटा दैट इज द पेनक्रियाज। अच्छा, अब पेनक्रियाज जो है होम्योस्टेसिस में कहां पे हेल्प करता है? इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर, ये जो है दिस इज पेनक्रियाज। होम्योस्टेसिस याद करें, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द, बताएं बेटा होम्योस्टेसिस में ये कैसे करता है? पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स, एक ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और दूसरा जो है प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन। अच्छा, रोल अब आप देखें होम्योस्टेसिस में, हमने इसका बेटा रोल बताना है। इन होम्योस्टेसिस इट मेंटेन्स ब्लड, नीचे कर लेते हैं, इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज concentration at normal, ठीक है, at normal how? by producing hormones भी हम लिख देते हैं, by producing insulin, ठीक है, and glucagon at normal by producing these 2 hormones, one is insulin, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है and it produces ग्लूकागॉन। 2 हार्मोन्स हो गए, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, और ये हमने एक पेनक्रियाज कर लिया। सो दे आर बेसिकली आस्किंग, पेनक्रियाज का 1 नंबर आपको मिलेगा, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, एंड मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इसका, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अच्छा, दिस प्लस दिस इज गिविंग अस 1 मार्क इन द मार्क्स स्कीम। अगर आप जस्ट बेटा ये लिखते हैं इट मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड यू डू नॉट मेंशन द हार्मोन्स, तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क। तो आपने यहाँ पर लिखना है इट मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, राइट, और उसके साथ जो है आपने बेटा हार्मोन भी मेंशन करना है, मस्ट। एक भी मेंशन कर देंगे यू विल बी गिवन 1 मार्क, तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है, इस पार्ट को कर लेते हैं और फिर जो है हम एंड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, अ फार्मर इज यूजिंग अ टूल, दिस इज कॉल्ड अ मैटक टू वीड हर क्रॉप्स, इज यूजिंग द मैटक टू वीड हर क्रॉप्स। अच्छा, आर्म आप देखें ये यूज हो रही है, दिस इज द आर्म। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द मसल्स एंड द बोन्स इन द राइट आर्म हेल्प हर टू लिफ्ट द टूल। अच्छा, ये लिफ्ट कैसे कर रहा है, बेंड कर रहा है राइट हैंड में, so this is related to skeletal system and this is for 4 marks। तो अब हम इसको देखते हैं कि how we have to
अटेम्प्ट। अच्छा, इसमें अब आप बेटा देखें कि हम पहले बताएंगे अच्छा मसल्स हमने बताना है, मसल्स के बारे में बताएं, बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स। बाइसेप्स क्या करेंगे, जब ये बेटा बेंड कर लिफ्ट करेगा, ठीक है, इसको जब लिफ्ट कर रहा है तो ये आर्म, इसका मतलब क्या है, बेंड हो रही है। फॉर बेंडिंग द आर्म व्हाट इज रिक्वायर्ड, बाइसेप्स मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइसेप्स मसल्स दे विल रिलैक्स, दे विल रिलैक्स, राइट। और उसके बाद जो है, ठीक है, आर्म will bend at which joint, this is the hinge joint। अच्छा, 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स जो है हमारे हो गए बेंड, बेंड, और इसके बाद हिंज जॉइंट हो गया। इसको फर्दर हम एक्सपैंड करें तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स, एंटागोनिस्टिक मसल्स, ठीक है। अच्छा, और फिर एंटागोनिस्टिक मसल्स के अलावा हम यहाँ पे बोन्स मेंशन कर देते हैं। आप देखें आर्म जो है इट इज बेंडिंग एट द हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट के ऊपर यहाँ पर आप देखें radius and ulna are lifted towards humerus, ठीक है। तो इसमें बेटा 3 बोन्स है, हमने वो भी मेंशन कर दी है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस है, ठीक है। हमने यहाँ पर जॉइंट भी मेंशन कर दिया, दिस इज द हिंज जॉइंट, रेडियस बोन, अल्ना बोन, दे आर लिफ्टेड towards the humerus, ये भी हो गया है। We have also talked about the antagonistic muscles and we have also mentioned the muscles biceps, triceps, and which one is contracting when the arm is being bent or when the this mattock is being lifted up, और the triceps muscles का भी हमने बता दिया, ठीक है। 1 2 ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 मार्क्स का जो है बेटा हमने क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर दिया। Right, the farmer has not used any insecticide or artificial fertilizer on the crop. Explain why. Explain the ways in which this may help the local environment. अच्छा, इंसेक्टिसाइड से बेटा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज नहीं हो रहे हैं। तो अब दिस इज रिलेटेड टू, किसके साथ ये रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू इकोसिस्टम और इकोलॉजी है। इफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड तो देयर विल बी नो लीचिंग, there will be no leaching of nutrients, ठीक है, of nutrients, insecticides किसमें, इन वाटर कर लें और एटमॉस्फेयर कर लें, ठीक है। अच्छा, हम एक्वेटिक सिस्टम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, देन देयर विल बी नो बायो अकोमोडेशन या एनरिचमेंट ऑफ वाटर या एनरिचमेंट ऑफ सॉइल बाय द न्यूट्रिएंट्स, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है या हम नो यूट्रॉफिकेशन आप कर लें, ठीक है, नो यूट्रॉफिकेशन। इनमें से कोई सा भी बेटा आप एक लिख दें, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कर दें, नो यूट्रॉफिकेशन कर दें, नो बायो अकोमोडेशन कर लें। अब आप इसका फायदा देखें, इसका फायदा क्या होगा, ठीक है। अब आपने बताना है कि अगर यूट्रॉफिकेशन होगी, एक्सप्लेन वेज इन विच दिस मे हेल्प द लोकल एनवायरमेंट है। अब आपने ये बताना है कि अगर आप इसको यूज करते हैं और यूट्रॉफिकेशन होती है तो उसके हम जो है डिसएडवांटेजेस बता देंगे, ठीक है। या आप इसको बता दें कि इफ देयर विल बी नो यूट्रॉफिकेशन सो देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स कर लें, या माइक्रोब्स को आप मेंशन कर दें एल्गी एंड बैक्टीरिया, ठीक है, उनकी नो ग्रोथ होगी, सो देयर विल बी मोर ऑक्सीजन,
राइट, और मोर ऑक्सीजन के अलावा जो है ठीक हो गया। अच्छा, मोर ऑक्सीजन होगी, सो दिस विल, मोर ऑक्सीजन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग, दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, मोर प्रोडक्शन of organisms which will lead to more biodiversity। ठीक है। अच्छा, इसको जो बेटा हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, 4 मार्क्स के लिए है। इसमें आप देखें कि द फार्मर हैज नॉट यूज्ड एनी इंसेक्टिसाइड और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। व्हेन वी यूज द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, तो इससे बेटा क्या होता है, लीकेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होती है और इट लीड्स टू द यूट्रॉफिकेशन व्हिच इज द एनरिचमेंट ऑफ द इकोसिस्टम विद द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में जो हम फर्टिलाइजर्स में यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है, यूरिया है, नाइट्रोजन का सोर्स है, ठीक है, तो दे आर एक्चुअली लीक्ड इनटू द एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम। उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से जो है बेटा आप देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं विच यूजेस ऑक्सीजन, कुछ ऐसे होते हैं विच मेक अ लेयर एट द टॉप ऑफ द वाटर एंड विच क्रिएट्स अ हिंड्रेंस फॉर द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट नहीं जाती तो उससे प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे इंक्रीज इन देयर नंबर, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो ऑक्सीजन वगैरह भी यूज करते रहते हैं, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो फूड चेन होती है इकोसिस्टम की, दैट इज डिस्टर्ब्ड। अब इसका रिवर्स हमने लिखना है कि इफ देयर इज नो यूट्रॉफिकेशन तो देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सारे नहीं, जैसे एलजी की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, एलजी की ग्रोथ नहीं है, अगर एलजी ग्रो नहीं कर रहा है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट मींस दे विल नॉट बी यूजिंग द ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में या इक्वेटिक इकोसिस्टम में, इट विल इंक्रीज, देयर विल बी मोर ऑक्सीजन। अच्छा, मोर ऑक्सीजन होगी तो दोज व्हिच कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन दे विल इंक्रीज। इसमें बैक्टीरिया भी होंगे, इसमें अगर हम इक्वेटिक लाइफ में एनिमल्स की बात करें, फिशेज हैं, ठीक है, या और एनिमल्स है, माइक्रोब्स, तो दे इफ दे आर गेटिंग ऑक्सीजन तो उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी ना। ठीक है, देयर ग्रोथ विल इंक्रीज, तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन जो है इक्वेटिक लाइफ में दैट विल इंक्रीज। ठीक है, और पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ द मोर ऑक्सीजन। यहाँ पर हम बस इससे रिलेट करते हैं एंड इट विल लीड टू द बायोडाइवर्सिटी। ठीक हो गया बेटा, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, एज our class is also ended, so यहाँ तक बेटा आप बताएं, any problem और कुछ आपने पूछना हो। ठीक है, सालिया बेटा आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जो है आप इसको थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस वाज रिलेटेड टू इकोसिस्टम और हमने इसमें से इनहेरिटेंस का क्वेश्चन किया था एंड आई वांटेड यू टू ज्वाइन दिस। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, या मैं आपको वीडियोस का या प्लेबैक में आप देख लेना इसको। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई इशू या आपने इकोलॉजी से या इससे कुछ रिलेटेड पूछना हो? ठीक है, जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं। चलें, ओके बेटा, आई एम गोइंग टू एंड नाउ, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।